हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं शिव कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज मैथ की क्लास करने वाले हैं। उस मैथ की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम लोग परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस जो होता है वो परसेंटेज पर भी आधारित है, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन भी होते हैं 20%, उसमें भी परसेंटेज आते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस के बाद परसेंटेज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे ही मिलता जुलता यह चैप्टर होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज में हम लोग एक चीज सोच से प्रॉफिट लॉस में पहले मैं बताता हूं कि क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीज होता है, और उनसे मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। हम जब बताएंगे कि क्या क्या चीज होता है तो उसी से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस में हमें जानना क्या क्या है कि होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है आपका लागत। ठीक है, लागत मूल्य, यानी कि एक कोई भी चीज है जिसकी कोई लागत मूल्य है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य के बाद अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, फिर उसके बाद छूट, फिर विक्रय मूल्य, उसके बाद लाभ या हानि, जो भी हो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए, आप इन सभी चीजों को एक बार समझिएगा। यहीं से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, जिस क्वेश्चन को लड़कों को समझने में बहुत ही परेशानी होती है। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एकदम आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। हमने मान लिया कि ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को जो कंपनी ने बनाया उसकी लागत मूल्य थी 15 रुपया। भाई, कंपनी में जब ये बना होगा तो एक कंपनी की लागत मूल्य कितनी थी? 15 रुपये थी। इस मार्कर को जब कंपनी ने बनाया तो इस मार्कर को कंपनी को बनाने में कितने रुपए लगे? 15 रुपये। 15 रुपये कंपनी को बनाने में लगे। वह जो होता है दुकानदार उसके पास खरीदने जाएगा, थोक दुकानदार या जो खुदरा दुकानदार है, तो खुदरे दुकानदार को वो मान लिए पड़ा 15, या भाड़ा उड़ा जोड़ के सब 20 रुपया पड़ा। ठीक है, खुदरे दुकानदार ने इस मार्कर पे जितना खर्चा किया वो कितना हुआ? 20 रुपया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य? जो व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है तो उस खरीदने के समय का जो मूल्य होता है, या जितना हम किसी चीज में पूंजी लगाते हैं, वह हमारा एक तरह से क्रय मूल्य होता है। तो दुकानदार ने 20 रुपए में क्रय मूल्य में उसे खरीद कर लाया, यानी कि टोटल 20 रुपए दुकानदार के इस मार्कर पे खर्च हुए। फिर उसने क्या किया कि उसका अंकित मूल्य 30 रुपया कर दिया। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस, जो यहाँ पर लिखा होता है, जब देखेंगे आप कि प्रिंट रेट कितना है, तो उसने प्रिंट रेट 30 रुपया करवाया। समझिएगा ध्यान से। तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं? तो वह मूल्य जिस पे जो जो किसी भी वस्तु पे अंकित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। 30 रुपया। अब क्या आप लोग जाते हैं हर जगह खरीदने कहीं सामान, तो क्या जितना अंकित मूल्य होता है उतना ही पे खरीदते हैं? नहीं, सब कुछ छूट मिलता है। तो मान लिए कि उसने क्या कहा कि 5 रुपए दे दिए छूट। ठीक है, तो बताइए कितने में बेचा? 25। समझ रहे बात को? छूट कितना दिया? 5 रुपया। तो बेचा कितने में? 25 रुपया। बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अब बात आया कि 20 रुपया में खरीदे हैं, 25 रुपया में बेचे हैं, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ सर। कितना? 5 रुपये। अब समझिएगा ध्यान से। यहां से अगर हमसे पूछे कि लाभ प्रतिशत बताएं, तो समझिएगा हमें कितने का लाभ हुआ है? 5 रुपए का। अरे भाई, हमको लाभ हुआ 5 रुपए का, किस पे? 20 रुपए पे। 1/4। 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। कोई दिक्कत?
फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक भी फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला से मैं पढ़ाता नहीं हूं, इसलिए फॉर्मूले की टेंशन ना लें। अब अगर हम बात करें छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत कितना है, छूट दिया 5 रुपया, अरे भाई कितने रुपए से, 30 रुपए से, इसका छूट प्रतिशत कितना हो गया, 16 से 2/3%। ये तो सर आसान था, छूट प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत। अब देखिए बाबू क्वेश्चन फंसता कहां पर है। यहां से जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बाद में बताना था, लेकिन मैं समझाते समझाते इस क्वेश्चन को यहीं से निकाल रहा हूं, इसलिए यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से, इसी पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने जो दो चीज निकाला है, इन्हीं दो चीजों पर हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो क्वेश्चन कह देगा कि एक व्यक्ति, ठीक है, किसी वस्तु पर 1602/3% छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। अगर छूट ना देता तो कितना लाभ होता। देखिए यही क्वेश्चन फंसा देता है, लड़के समझ नहीं पाते हैं, हम करें क्या, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने इसको निकाला है, अभी हम इसे जैसे ही मिटा देते हैं, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, इससे भी मिटा देते हैं। बस आप केवल इतना रखिए, किराया मूल्य आपके पास कितना है, 20 रुपया, किराया मूल्य को भी हटा दीजिए, छूट वाले को, अंकित मूल्य को रखिए, और विक्रय मूल्य को अपने पास सेफ रखिए, ताकि हम जांच कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अंकित विक्रय मूल्य हटा दीजिए, किराया मूल्य को रखिए, किराया मूल्य अंकित मूल्य तो हो गया, ये 2 चीज आपके पास सिर्फ है, ठीक है। बाकी सारे आप मिटा दीजिए, बाद में आप जांच कर लेंगे। देखिए 16 से 2/3% बराबर 1/6 होता है। यह छूट दिया, तो छूट का मतलब है कि नीचे वाला क्या होगा, अंकित मूल्य, क्योंकि हम लोग छूट किस पे देंगे, जो प्रिंट प्राइस होगा। तो 6 रुपया अंकित मूल्य, 1 रुपया छूट, तो हम बेचे कितने में, 5 रुपया। बात तो समझिएगा, 6 रुपया अंकित मूल्य, 1 रुपया हम छूट दे दिए, तो 6 रुपया में हम 1 रुपया छूट दे दिए, तो कितने में बेचे, 5 रुपया में। लाभ कितना होता है, 25%, 1/4, 25 लाभ यानी क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य 4 रुपया, तो विक्रय मूल्य, अरे भाई लाभ हुआ है, तो 4 रुपया में खरीद के 1 रुपया लाभ लिए हैं, तो कितने में बेचे हैं, 5 रुपये में। ठीक है, समझ के बात को। क्या दोनों जगह विक्रय मूल्य बराबर है, हाँ सर बराबर है। नहीं बराबर रहता सर, अगर नहीं बराबर रहता तो दोनों जगह विक्रय मूल्य को बराबर करते, कैसे, आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो अब देखिएगा, अंकित मूल्य 6 रुपया, क्रय मूल्य 4 रुपया, अगर हम छूट ना दें तो हम कितने में बेचेंगे, 6 रुपया में बेच देंगे। अरे भाई अगर छूट ना दें तो जो हमारा रेट है, प्रिंट है, उसी पे बेचेंगे। तो 6 रुपया में बेचे, 6 रुपया में बेचते तो हमको कितना लाभ होता, 2 रुपया पर, किससे, 4 रुपये पे, 1/2 यानी कि 50%। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां से भी अगर आप जांच करेंगे तो 50 रुपया ही आंसर आएगा, ये तो हमें पता है, तब तो हम जांच कर सकते हैं। तो ये मेथड हुआ ऐसे फंसे हुए क्वेश्चनों का निकालने का, बहुत ही आसानी से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर 1200 रुपया में बेचता है, तो क्रय मूल्य बताएं।
एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर 1200 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य बताएं। हमें कुछ करना नहीं है, 20% बराबर 1/5। ठीक है, 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5। क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए ये जो नीचे हमको जो लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। तो नीचे वाला किसका काम करेगा? क्रय मूल्य पे। तो 5 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ, तो 6 रुपया विक्रय मूल्य। बात समझिएगा, 5 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ, 6 रुपया विक्रय मूल्य। 6 बराबर 1200। हमारा विक्रय मूल्य 6 रुपया, क्वेश्चन का विक्रय मूल्य 1200। तो 6 बराबर 1200, तो 1 बराबर 200, तो 5 बराबर 1000। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1000 रुपया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 37.5%, 37% इज इक्वल टू 3/8। फिर वही क्रय मूल्य, हानि, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8 रुपया, 3 रुपया हानि। हम 8 रुपया में खरीदे हैं, 3 रुपया हानि कमाए हैं, तो कितने में बेचे होंगे? 5 रुपया में। हमने 5 में बेचा, क्वेश्चन 1000 में। हमने 1 में, क्वेश्चन 200 में। हमने 8 में, तो क्वेश्चन ने 8 दूनी का 1600 में। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1600। अब आपको पता चल गया होगा कि लाभ हो तो कैसे निकालेंगे, हानि हो तो कैसे निकालेंगे। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ये हुआ आपका, जब लाभ बोले तो इसे निकालेंगे, हानि बोले तो इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन तो थोड़ा देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। अब जो व्यक्ति है वह लाभ की गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पे। लेकिन हमारा लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो एक जो व्यक्ति है, महाशय है, वो विक्रय मूल्य पे ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो लाभ होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वास्तविक लाभ का मतलब है क्रय मूल्य पे लाभ बताना है। तो बात को समझिएगा, 20% बराबर 1/5। अब बाबू जो अब हमारा ये 5 होगा, ये क्रय मूल्य का काम नहीं करेगा, क्योंकि यह जो लाभ है वो किस पे लिया जा रहा है? विक्रय मूल्य पे लिया जा रहा है। तो जब लाभ विक्रय मूल्य पे लिया जाने लगे तो नीचे वाला किसका काम करने लगेगा? विक्रय मूल्य का। अगर विक्रय मूल्य ना दिया रहे तो नीचे वाला किस पे काम करेगा? क्रय मूल्य का। तो अब हमारा विक्रय मूल्य, लाभ, क्रय मूल्य। 5 रुपया में बेचकर 1 रुपया का लाभ हुआ। बात कहीं समझना है, हमने 5 रुपया में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में खरीदा? कोई वस्तु है जिसे मैंने 5 रुपये में बेचा है और 1 रुपया का लाभ कमाया है, तो कंपलसरी है कितने में बेचा खरीदा होगा? 4 रुपये में। तो 1 रुपया लाभ 4 रुपये पे, तो वास्तविक लाभ कितना हुआ? 25%। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, विक्रय मूल्य पे 20% हानि, 20% बराबर 1/5। विक्रय मूल्य, हानि, क्रय मूल्य। 5 रुपया में बेचा तो 1 रुपये की हानि हुई। 5 रुपया में बेचा तो 1 रुपये की हानि हुई। तो बताइए हमने कितने में खरीदा होगा?
6। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को जितने बताएं उसको लगाइएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। धन्यवाद।